हेलो एवरीवन, खमा खनीसा। आप लोग कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई होप आप सभी की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी और आप मन लगाकर अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और हमने जो 21 डेज़ का टारगेट बनाया है उसको भी आप ध्यान में रखकर ही पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट को लगेगा कि क्या ये कोई ज़ोर ज़बरदस्ती है क्या कि हम टारगेट बनाए ही, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ हम जो टारगेट बनाते हैं ना वो इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बनी रहे और हमें किसी भी तरह से हमारी पढ़ाई में कोई भी प्रकार की बाधा ना आए या फिर रुकावट ना आए। इसीलिए हम खुद से चैलेंज लेकर थोड़ा सा ये कठोर डिसीजन लेते हैं, जिसमें हम थोड़ा सा खुद को पढ़ाई की तरफ अपनी ओर ले जाते हुए अपनी पढ़ाई को ज़्यादा ध्यान से पढ़ते हैं और जो भी हमारे अदर काम होते हैं उनको तो करते ही हैं, लेकिन फिर भी पढ़ाई के साथ साथ हम घर का काम करते हुए पढ़ाई करने लग जाते हैं और बाकी सब जो हमारा टाइम होता है ना ख़राब, उसको हम थोड़ा वेस्ट करने कम करने लग जाते हैं उसको, क्योंकि ऐसा होता ही है कि हम बहुत सारा टाइम ख़राब कर देते हैं और हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारा टाइम कहाँ पर वेस्ट हो रहा है। तो ये जो हम चैलेंज बनाते हैं, जो टारगेट हम बनाते हैं छोटे छोटे, उनमें लगता है कि हाँ हमारा ये जो टाइम है वो हमारी पढ़ाई पर ही वेस्ट होना चाहिए, कहीं और नहीं। इसी तरह से थोड़ा सा कठोर होकर हमने भी टारगेट बनाया है और मुझे उम्मीद है आप सब भी पूरा करोगे, जिन्होंने भी मुझसे प्रॉमिस किया है या फिर खुद से प्रॉमिस किया है कि हाँ मैं 21 डेज़ का जो टारगेट है वो कंप्लीट कर लूँगा या कर लूँगी। तो ये बिल्कुल हम कर पाएंगे ये वाला टारगेट कंप्लीट। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगी कुछ कमेंट्स के जवाब। एक कमेंट्स आया था मेरे पास में, दीदू मुझे सेकंड ग्रेड में 4-5 टॉपिक चाहिए, क्या आप दे सकते हो? तो आप मुझे उन टॉपिक के नाम बताना, आपको कौन से सब्जेक्ट के आपको टॉपिक चाहिए, उन टॉपिक के आप मुझे कमेंट्स करना। मैं कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड कराने की, लेकिन आप मुझे टॉपिक ज़रूर बताना कि आप कौन से टॉपिक की बात कर रहे हो। क्या जो न्यू टॉपिक ऐड हुए हैं आप उनकी बात कर रहे हो या फिर कोई और टॉपिक जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं उनकी बात कर रहे हो? तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई भी ज़रूर करूँगी और अगर मुझसे हो सका तो मैं प्रोवाइड भी आपको करवा दूँगी। और एक मेरे पास में कमेंट आया था कि आपने फर्स्ट पेपर का कोर्स किसका लिया है। तो एक बार मैंने पहले भी बताया था, इस तरह की कमेंट आई थी कि आप किसकी क्लासेस लेते हो, आपने कहाँ से कोर्स लिया है। तो आपको सच कहना चाहूँगी मैं कि मैं बस हमेशा सेल्फ़ स्टडी पर ही बिलीव करती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सेल्फ़ स्टडी सबसे बेस्ट ऑप्शन है हमारे सिलेक्शन का। अब आप यूँ कहोगे कि क्या हम खुद समझ कर कुछ भी पढ़ सकते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स होते हैं जिनको खुद पढ़कर समझ में नहीं आता है और वो क्लासेस वगैरह देखते हैं, जब जाकर उनको टॉपिक समझ में आते हैं। मैं मानती हूँ बिल्कुल आपकी बात को, लेकिन आपको देखो, जैसे फर्स्ट पेपर की मैं बात करूँ आपको कि राजस्थान की ज्योग्राफी है, हमने बहुत बार पढ़ी हुई है, तो इसमें मुझे क्लासेस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमारा राजस्थान ज्योग्राफी कंप्लीट हो चुका। उसके बाद में आती है राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर, जिसको हम जितना पढ़ेंगे, जितना रिविज़न करेंगे उतना ही हमारा अच्छा होगा। और अगर हम इसकी क्लासेस भी लेते हैं ना तो हमारे बहुत सारा टाइम जो है हमारा वेस्ट हो जाएगा और इतना टाइम हमारे पास में है नहीं कि हम किसी की क्लासेस ले या किसी का कोर्स ले और उसके बाद में तैयारी करें। बहुत कम टाइम बचा है जिसमें सेल्फ स्टडी जो है वही बेस्ट ऑप्शन है। इसीलिए मैंने किसी का भी कोर्स नहीं लिया है। आपको बताना चाहूँगी जीके फर्स्ट पेपर का मैंने कोर्स नहीं लिया है, मैं सिर्फ सेल्फ स्टडी ही करती हूँ। कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं ना, वो मैं यूट्यूब पर क्लासेस से देख लेती हूँ। और राजस्थान की ज्योग्राफी मैंने आपको बता दी है, मैं खुद से पढ़ती हूँ। राजस्थान की हिस्ट्री मैं खुद से पढ़ती हूँ। राजस्थान का कल्चर मैं खुद से पढ़ती हूँ। राजस्थान की पॉलिटी मैंने खुद से पढ़ी है, मैंने कोई क्लासेस नहीं ली है। राजस्थान की जो करंट अफेयर्स है उसकी मैं कभी कभी क्लासेस लेती हूँ घर का काम करते टाइम। मैंने पहले भी बताया था, आपको आज भी बता रही हूँ। राजस्थान की करंट अफेयर्स की क्लासेस मुझे अच्छी लगती है जब मैं घर का काम कर रही होती हूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें हम हमारे माइंड में चली जाती है उस वक्त और मुझे ये भी नहीं लगता है कि मैंने घर के काम में अपना टाइम वेस्ट कर दिया है। तो थोड़ी क्लासेस वगैरह ले लेती हूँ राजस्थान के करंट अफेयर्स की। इसके अलावा मैं आधा घंटा या 1 घंटा अपने करंट अफेयर्स भी पढ़ती हूँ और वो भी खुद से पढ़ती हूँ। मैं राजस्थान की करंट अफेयर्स भी मैं खुद से पढ़ती हूँ। और जो हमारा वर्ल्ड और इंडिया का जो पार्ट है जीके का इसमें, तो जैसे महाद्वीप और महासागर वाला टॉपिक है उसको मैंने नहीं छेड़ा है अभी। वैश्विक पवन प्रणाली जो है मेरा आधा टॉपिक हुआ है। और बाकी बात करूँ मैं इंडिया की ज्योग्राफी की, तो जब मैंने सीईटी की तैयारी की थी थोड़ी बहुत और सीईटी का पेपर दिया था, उस वक्त मैंने इंडिया की जीके पढ़ ली थी, ज्योग्राफी, जिसमें वो टॉपिक मेरे पढ़े हुए हैं। तो उनको मुझे थोड़ा सा पढ़ूंगी तो मुझे थोड़े से अच्छे से याद हो जाएंगे। बाकी इंडियन पॉलिटी
पॉलिटी है वो भी मेरी थोड़ी पड़ी हुई है, क्योंकि जब मैं बुक लेके आई थी सर की तो उस वक्त मुझे वो बुक अच्छी लगी थी और मैंने सोचा था कि धीरे धीरे मैं एक एक टॉपिक क्लियर करूँ, चाहे कोई एग्ज़ाम हो या ना हो। तो इस तरह से मैंने राहुल चौधरी सर की जो बुक है मेरे पास है पॉलिटिकल साइंस की, भारतीय संविधान की, तो वो भी मैंने बुक कंप्लीट तो नहीं की थी, लेकिन उसमें मैंने 10-11 टॉपिक कर लिए थे अपने, जैसे कि मौलिक कर्तव्य, नीति निश्चित तत्व, संविधान सभा, उद्देशिका, प्रस्तावना, नागरिकता, ये कुछ टॉपिक ऐसे संवैधानिक विकास, ये मेरे करे हुए हैं, तो इनको मुझे थोड़ा सा रिवीजन करने की ज़रूरत है। बाकी ज़्यादा कुछ है नहीं जिनकी मैं क्लासेस लूँ। और आपको कहना चाहूँगी जो साइकोलॉजी है उसका मैंने अभी तक शुरू नहीं किया है। साइकोलॉजी की एक्चुअली में क्या है, मुझे बुक लेके आनी पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ टॉपिक ऐड हुए हैं ना वो मेरे पास में है नहीं, और मैं चाहती हूँ कि मैं सेल्फ स्टडी पढूँ, तो मुझे बुक ही लानी पड़ेगी इसकी। बाकी मेरे पास में साइकोलॉजी की बुक पहले की रखी हुई है, लेकिन मुझे उसमें नहीं समझ में आ रहा है कि मुझे कितना पढ़ना है, और डिटेल बहुत ज़्यादा दे रखी है उस बुक के अंदर। तो मैं साइकोलॉजी की बुक मैं भी मार्केट से लेकर आऊँगी, तब से शुरू करूँगी पढ़ना। इसके अलावा हमारा पूरा जीके फर्स्ट पेपर का मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से मैं पढ़ती हूँ, तो मुझे क्लासेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इंडिया इकोनॉमी का जो पार्ट बच गया है अभी, उसको मैंने नहीं किया है, और उसको मैं धीरे धीरे यूट्यूब पर क्लासेस देखकर कर रही हूँ। जैसे कि उस पर हम कुछ भी सर्च कर लेते हैं कि इंडियन इकोनॉमी की जीके फर्स्ट पेपर की क्लास, तो कुछ बहुत सारे टीचर्स हैं जो आ जाते हैं, निःशुल्क हमें पढ़ाते हैं, अच्छे से हमें समझ में भी आता है, और अच्छे से हम हमारी क्लास ले सकते हैं, चाहे घर का काम करते हुए ले सकते हैं या फिर हम रेस्ट कर रहे होते हैं उस वक्त क्लास ले सकते हैं। तो मैं इस तरह से क्लास ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने किसी का कोर्स नहीं लिया है, और ना ही मुझे कोर्स लेना है। मैं किसी चीज़ के खिलाफ़ नहीं हूँ, बस मुझे लगता है कि मुझे सेल्फ स्टडी पढ़ना है, और सेल्फ स्टडी ही मुझे पसंद है करना, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था मुझे किताबों से बहुत ज़्यादा लगाव है। और अगर आप भी एक एस्पिरेंट हो, और एस्पिरेंट वाली लाइफ के अंदर हमें बुक से तो लगाव रखना ही पड़ेगा, क्योंकि किताबें हैं वही हमारे सिलेक्शन का आधार है, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं बिल्कुल कोर्स वगैरह नहीं लिया है मैंने, और ना ही मैं लेना चाहती हूँ। सेकेंड ग्रेड एसएटी सब्जेक्ट है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें याद करनी है, हमें बार बार रिवीजन करना है। अगर क्लासेस लेने बैठेंगे ना तो इतना टाइम ख़राब हो जाएगा कि हम सोच ही नहीं पाएंगे कि हमारा सिलेबस भी कंप्लीट होगा या नहीं। तो फ्रेंड्स, आपको कहना चाहूँगी जिस तरह से आप पढ़ रहे हो ना उसी तरह से आप पढ़ते रहिए। अगर आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है आप उसकी क्लासेस ले सकते हैं, और अगर आपको कुछ खुद से समझ में आ रहा है ना तो आप सेल्फ स्टडी करिए, बहुत अच्छा ऑप्शन है सेल्फ स्टडी हमारे लिए। और फ्रेंड्स, अभी बज चुके हैं रात के 10:30 बज चुके हैं, और यहाँ पर मैं जो है थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक लेकर बैठी थी, जलवायु वाला। फिर मुझे रात को ना बहुत ज़्यादा नींद आने लग गई है, क्योंकि अभी बज चुके हैं रात के 11, और आज मैंने टाइमर लगाकर पढ़ाई की है, तो मेरे 9 आवर कंप्लीट हो चुके हैं, जिससे मैंने 6 घंटे अपने एसएसटी सब्जेक्ट को दिए थे, और 3 घंटे मैंने पढ़ा है जीके फर्स्ट पेपर। तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, मैंने जो भी हम टारगेट बना रहे हैं उसको हम पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं हमारा सिलेबस भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।